हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी और बीटीबीसी का। आज लास्ट वीडियो है 8.4 पर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 9 और 10th क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 5 का। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए बटा सेक ए माइनस कॉस ए। तो एलएचएस हमें स्वयं बताता है कि क्या करना है या आरएचएस स्वयं बताता है कि क्या करना है। ऐसे प्रश्नों को मैं विविध के कैटेगरी में रखता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा पर्सनल डिवीजन है कि त्रिकोणमितीय समसमीकरणों पर आधारित प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आप 4 प्रकार के प्रश्नों को अगर सिद्ध करना जान जाते हैं तो अन्य सवाल आप स्वयं पता चल जाएगा कि करना क्या है। मेरे अनुसार त्रिकोणमितीय समसमीकरणों पर आधारित प्रश्नों को 4 भागों में बांटा गया है। हर के प्रमेयकरण पर आधारित, भिन्न के जोड़ या घटाव पर आधारित, बीजगणितीय सूत्र पर आधारित और विविध। इसको हम लोग विविध में रख सकते हैं। अगर इन सवालों को अच्छे से देखना है तो प्लेलिस्ट वीडियो का बना हुआ है, उसे जाकर देखें। त्रिकोणमितीय समसमीकरण या ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी लिखेंगे, वे सारे वीडियो प्लेलिस्ट में एक साथ आ जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इधर हम लोग को साइन कॉस 10 है तो क्या रहा होगा, साइन बाई कॉस रहा होगा। कॉट है तो कॉस बाई साइन रहा होगा। तो यहाँ भी साइन है तो क्यों ना इसको भी हम लोग साइन में ले जाएं, क्योंकि हमको 10 में भी तो साइन आ रहा है। तो चलिए, तो इसको हम लोग 1/sin a लिख सकते हैं। आरएचएस हमको बताया क्योंकि 10a था है तो कैसे 10a आया होगा, sin a बाई cos a आया होगा, उसके बाद ही 10a आया होगा। cot a है तो कैसे cot आया होगा, cos a बाई sin a आया होगा, उसके बाद ही आया था। हमारे पास sin है तो sin है तो cos a क्या कर रहा था, उसको भी हम लोग 1/sin में रख लिया। फिर cos है तो इसको भी 1/cos में बदल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है। पहले इतना तो कर ही सकते हैं। ये इसका सबसमीका हुआ, ये इसका सबसमीका हुआ। अभी ये तो सॉल्व करने का हम लोग को याद ही हो चुका है। जिसके बाय में है उसको वैसे ही लिख लीजिए, जिसके बाय में नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 2 टर्म जब गुना होता है तो स्क्वायर हो जाता है। फिर यहाँ भी हम लोगों को 1 और ये कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कॉस ए रहेगा। ऊपर अब हम लोग देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल सबसमीका क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू, ये सिंप्लीफाई हो गया तो कोष्ट हटा सकते हैं। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए, सबसमीका है, सिंप्लीफाई हो गया इसलिए कोष्ट हटा सकते हैं। स्क्वायर का अर्थ होता है साइन इंटू साइन, तो ये स्क्वायर का मतलब दो साइन हुआ, 2 साइन हुआ तो ये स्क्वायर से एगो साइन खत्म हो गया, शॉर्टकट तरीका। फिर स्क्वायर का मतलब हुआ कॉसे कॉसे, तो इसका मतलब ये स्क्वायर से एगो कॉस खत्म हो गया। तो हमारे पास ऊपर बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ से भी हम लोग आरएचएस तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर रुकने के बाद जब आरएचएस तक गए तो यहाँ से भी तो आरएचएस तक जाया जा सकता है। लेकिन आरएचएस में देखें तो ये 10 आया कैसे होगा, साइन बाई कॉस रहा होगा। कॉट कैसे आएगा, कॉस बाई साइन में रहा होगा। तो याद आया कि इससे वहाँ तक जाने से अच्छा है क्यों ना इसी को लेके इसको तोड़ दिया जाए, यहाँ तक आ जाए। तो इसीलिए वो ले लेंगे, इससे भी जा सकते हैं, आसानी के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आरएचएस आप ले लिए तो 10a प्लस कॉट ए। अब इसको हम लोग फिर से जो है 10 का फॉर्मूला, क्योंकि अब हमको यहाँ तक पहुँचना है तो साइन कॉस है और साइन है तो कॉस और साइन में इसको भी बदल सकते हैं। तो 10a का फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए का फॉर्मूला हमारा होता है कॉस ए बाय साइन ए। आइए अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, भिन्न का जोड़ हो गया ऊपर, ये तो मेन बटा हुआ
ऊपर अब रहेगा। अब देखिए नीचे भिन्न जो का जोड़ होगा, तो इसका मैंने तरीका क्या बताया है कि अगर डिफरेंट रहे तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए और कोनमा कोन में गुना कर दीजिए, कंचिया गुना या यूं कहे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइन 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 स्क्वायर ए, फिर कॉस कॉस गुना में 2 एक और रहता है तो पावर जुटता है, तो इसलिए कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर 1 रहेगा, ये हमारा मेन बटा है, और यहाँ पर फिर से सर्व समीका हमें याद आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होता है। फिर से ये बटा रहेगा और कॉस ए माइनस साइन ए। अब मेन बटा अब इससे सिंपल नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है सो मेन बटा के नीचे वाला क्या होता है, उलट जाता है, यानी भाग भिन्न के गुना में बदल जाता है। तो कॉस बटा माने भाग ही होता है, तो कॉस ए माइनस साइन ए बाय 1। वैसे तो 1 से 1 नहीं काटेंगे, फिर भी कोई है यहाँ, चलिए मान लेते हैं 1 से 1 कट गया, नीचे तो 1 रहता ही है, चलिए मान लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए नहीं, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई न करते हैं, हर में मल्टीप्लाई है, कॉस ए इंटू साइन ए है, कॉस ए इंटू साइन ए है, जो कि हम लोगों को आ गया। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, दोनों को लेकर प्रूव्ड किए हैं, तो LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। आइए हम लोग इसका जो है सो लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8.4 एक्सरसाइज का 5 का 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर ए। सबसे पहले तो LHS जैसा कि लेते हैं लेंगे ही, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हमें 3 टर्म है, LHS है हमारे पास, RHS भी है और MHS भी है, हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, LHS भी है, RHS भी है। चलो फिर से लिख देते हैं, यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 5 का 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर ए। LHS जैसा कि हम लोग लेते हैं, LHS लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, LHS है, MHS है और RHS है। तो हमें MHS भी सूचना दे सकता है, RHS भी सूचना दे सकता है, तो हमें सबसे अच्छा सूचना कौन दे रहा है, RHS दे रहा है। RHS में देखिए 10 स्क्वायर है और हमारे पास 10 स्क्वायर है कॉट स्क्वायर। जब हमको 10 तक पहुंचना है तो कॉट हम क्यों रखें, हम तो जानते हैं कि सर्व समीका एक फार्मूला है जिसके माध्यम से हम कॉट को 10 में बदल सकते हैं, कॉट इंटू 10 इक्वल 1 है, अर्थात कॉट ए इक्वल 1/10 है, तो 10 में बदल देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि RHS में 10 है। तो आइए कॉट को 10 में बदलते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट का हम लोग फार्मूला रखेंगे 10 में, क्योंकि हमको 10 में बदलना है, 10 तक पहुंचना है, तो 1/10 स्क्वायर ए कॉट का फार्मूला होता है। ऊपर हम लोग ऐसे ही रखेंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा, जिसके बटा में है वो ऐसे ही लिख दीजिए, जिसके बटा में नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना में मल्टीप्लाई में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, या यूं कहिए कि गायब हो जाता है। अब हम लोग जो है सो अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो जब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो मेन बटा के नीचा वाला जो है सो क्या बदल जाता है, गुना में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए बाय, सजा के लिख देते हैं क्योंकि 1 पहले लिखा रहता है, तो 1 सब प्लस में ही है, तो टर्म को हेर फेर करने से कोई ये दोनों एक दूसरे से कट गए, तो 10 स्क्वायर ए RHS प्रूव्ड। अब फिर से हमें MHS लेना होगा, MHS लेते हैं, तो हमारा MHS है
हमारा MHS है 1 माइनस 10a बाई 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। फिर से हमें 10 में जाना है, तो 10 में जाना है तो हमारे पास तो 10 है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कॉट को क्यों ना 10 में बदल दिया जाए, ताकि 10 10 रहेगा तो देखेंगे कि 1 कैसे गायब होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 10a बाई 1 माइनस कॉट a का हम लोग सर्वसमीका लिख देंगे 1 बाई 10a का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है रखेंगे 1 माइनस 10a सेम रहेगा, ऊपर तो हम लोग कुछ नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नीचे हम लोग कर सकते हैं, जिसके बटा में उसको ऐसे ही लिख देंगे, जिसके बटा में मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो सब तो अभी याद हो गया था, 10a का 10a। अब सिंप्लीफाई हो गया, तो अब नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे, मेन बटा के नीचे वाला उलट जाता है, भाग मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा ही। 10a बाई 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर होल। ये मिल तो रहा है लेकिन साइन नहीं मिल रहा है। 10a है, हमारे पास भी 10a है, लेकिन यहाँ माइनस 10 है, हमारे पास प्लस 10 है, यहाँ प्लस 1 है हमारे पास में। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो चिन्ह नीचे वाले का बदल जाएगा, तब हम लोग इसको काट देंगे तो 10 माइनस 10a स्क्वायर बच जाएगा। तो होल स्क्वायर से क्या होता है, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, तो नीचे से हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, चलिए ऊपर लिख देते हैं माइनस को, वैसे माइनस नीचे कॉमन लिए और माइनस 1 बाई माइनस 1 से गुना किए, तो माइनस माइनस नीचे प्लस हो जाएगा और ऊपर माइनस चला गया। और कॉमन कहाँ से लिए हैं, नीचे से हम लोग कॉमन लिए हैं, तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो माइनस 1 प्लस 1 हो चुका है, तो प्लस वाले को आगे लिख दो, प्लस 10 जो है माइनस 10 हो चुका है तो उसे पीछे लिख दें, इस सेम टर्म है, कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस 10, नीचे कुछ नहीं है यानी ऊपर वाला है ये 10a माइनस 10a का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, तो 10 स्क्वायर a RHS प्रूव्ड। तो इस तरह हमारा आज प्रश्नावली 8.4 खत्म हो चुका है। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछें, कमेंट सेक्शन में बता दें। और मैं चाहूँगा कि आप जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है वह मेरे प्ले लिस्ट में जाएं और त्रिकोणमितियों को अच्छा से पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर समझाया गया है, उसके बाद एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। मेरे विचार से त्रिकोणमिति सर्वसमीका पर आधारित प्रश्नों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं सीखने के लिए। आपका डिवीजन अलग हो सकता है, मैंने उसको बांटा है हर के परमेकरण पर आधारित, उसके बाद भिन्न के जोड़ या घटाव पर आधारित, बीजगणितीय सूत्र पर आधारित और विविध। ये सारे पहले समझाए जा चुके हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल किया जा रहा है। तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, उसे देखें, समझें, दिक्कत होता है तो पूछें, कमेंट करें जहाँ पर दिक्कत होता है वहाँ। और ये 4 बातें मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर वो 4 टाइप का प्रश्न पढ़ लेने से अब आने वाले जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं वो आपको स्वयं समझ में आने लगता है कि करना क्या है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।